हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे और इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने का नामांकित चित्र बनाइए और अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए। जिससे धातु कार्बोनेट ये हो जाएगा हमारा Na2CO3 और अम्ल हो जाएगा HCl। रिएक्शन होकर बनेगा सोडियम का लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी ये रिएक्शन होगी और वापस यही कंपाउंड बनेगा। ये तो इसका समीकरण है। हमें कहा है कि आप चित्र के अनुसार इसको दर्शाइए। तो अगर अपन चित्र की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चित्र, वो आपको मिलेगा नीचे की तरफ अगले पेज में। ये वो आपको फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी अभी आते हैं, पहले ये सवाल देते हैं क्योंकि ये ऊपर वाला और ये दोनों एक जैसे ही, बस अलग अलग टाइप से लिखे हुए। यहाँ पे भी लिखा है कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया का चित्र के साथ समीकरण। और नीचे भी आपका ये लिखा है कि धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की तनु HCl के साथ क्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है और इस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होगा। तो याद रखिएगा, धातु जैसे अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन के साथ करवाने पर निकलेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन हो जाती है। और जब आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवशेष बना लेगा। और अधिक मात्रा में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हो तो ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ में बनाएगा एक कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, जो कि जल में घुल जाएगा। याद रखिएगा, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, ये जल में नहीं घुलता, लेकिन और अधिक मात्रा में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस करोगे तो आसानी से गिर जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका चित्र। ये रहा हमारा इसका चित्र। याद रखिएगा, इस पात्र में आपने क्या लिया है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने ये लिख दिया एक कीप, और यहाँ पे ये स्टैंड है ये आपका, यहाँ पर ये कोर्क लगा दिया आपने रबर का, साथ साथ में ये हो गया आपकी परख नली। यहाँ पर आपने डाल दिया सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ से जब आप इसको अम्ल डालोगे, ठीक है ना, इस कीप के सहायता से अगर आप इसमें अम्ल डालोगे तो ये रिएक्शन होने के बाद में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जिसको हमने इस में इकट्ठा कर लिया और इसको चूने के पानी में डाल दिया, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब अपन चलते हैं अपने फाइनली क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, या हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से अम्ल और क्षार जांटिए और इसका फिनोल्फ्थालीन सूचक के विलयन को गुलाबी करता है। कौन सा इसमें फिनोल्फ्थालीन के विलयन को गुलाबी करेगा, या कौन सा मेथिल ऑरेंज के सूचक को पीले रंग में परिवर्तित करेगा। याद रखिए, अम्ल की बात करें तो अम्ल आपको पता है HCl H2SO4 HNO3 एसिटिक अम्ल है। क्षार की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम के हाइड्रोक्साइड ये आपके आते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई कौन है जो फिनोल्फ्थालीन सूचक के विलयन को गुलाबी करेगा। तो याद रखिएगा, ये जो क्षार है ना, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। साथ साथ में ये फिनोल्फ्थालीन को कैसे कर देते हैं, गुलाबी कर देते हैं। तो आपको पूछे इनमें से कौन सा गुलाबी करेगा, तो याद रखिएगा क्षार फिनोल्फ्थालीन को गुलाबी कर देते हैं। और दूसरा है कि भाई कौन मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में बदल देगा। तो याद रखिएगा, जैसे अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं ना, वैसे ही मेथिल ऑरेंज के रंग को ये क्या कर देते हैं, पीले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग लवणों की pH अलग अलग होती है, तो ऐसा क्यों होता है। या फिर निम्नलिखित लवणों के pH बताइए और ये भी बताइए कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, यानी ये किस अम्ल से बने हैं, किस क्षार से बने हैं। साथ साथ में इनमें उदासीन कौन सा अम्लीय, कौन सा क्षारीय, कौन सा। जैसे हमें एक दे दिया सोडियम क्लोराइड या पोटेश नाइट्रेट, या फिर जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमें दे रखे। तो पहला सवाल अपन इसका देते हैं कि लवणों की pH भिन्न भिन्न क्यों होती। तो याद रखिएगा, विभिन्न लवणों की pH भिन्न भिन्न होती है क्योंकि उनके जल से क्रिया द्वारा भिन्न भिन्न प्रबलता के अम्ल एवं क्षार बनते हैं। मैंने आपको यही कहा था कि भाई pH निर्भर करती है कि जल में कौन H+ देता है, कौन OH- देता है। उनमें कुछ प्रबल होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रबल अम्ल अगर प्रबल क्षार से बने लवण की जो pH है वो 7 होती है, जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण की pH का मान 7 से कम होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि चाहे प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो,
दोनों प्रबल है या दोनों दुर्बल है, तो हमेशा pH 7 रहेगी, वो उदासीन प्रकृति का रहेगा। लेकिन एक प्रबल और एक दुर्बल ले रहे हो आप, सपोज कीजिए आपने एक प्रबल अम्ल लिया और एक दुर्बल सार लिया, तो जो प्रबल है विलयन उसी का बनेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल सार ले रहे हो तो प्रबल अम्लीय होने के कारण विलयन अम्लीय बनेगा, और अगर प्रबल सार और दुर्बल अम्ल ले रहे हैं तो बनने वाला विलयन हमारा क्षारीय बनेगा। और अगर दोनों ही दुर्बल हैं तो उदासीन होगा, दोनों ही प्रबल हैं तो भी उदासीन होगा, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ये HCl से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है, क्योंकि ये दोनों ही प्रबल सार है इसलिए pH इसके साथ और विलयन हो जाएगा उदासीन। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक अम्ल और पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट, ये यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पोटेशियम नाइट्रेट ये बना है नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, क्योंकि ये दोनों प्रबल हैं इसलिए बनने वाला विलयन हो जाएगा उदासीन और pH हो जाएगी 7। इसी तरीके से जिंक सल्फेट की अगर बात करें तो याद रखिए ये भी प्रबल अम्ल के साथ में बना है, लेकिन यहाँ जो सारक प्रयोग में है ये दुर्बल है, इसलिए इसकी विलयन हो जाएगी 7 से कम, क्योंकि प्रबल अम्ल है इसलिए विलयन बनने वाला विलयन अम्लीय हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो ये भी प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है, लेकिन सार जो है वो हमारा दुर्बल है इसलिए विलयन 7 से कम हो जाएगी और ये बनेगा हमारा अम्लीय विलयन। तीसरी बात, सोडियम एसीटेट जो आता है ये वाला याद रखिएगा, ये एसिटिक अम्ल से बनता है जो कि एक दुर्बल अम्ल है, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा जो कि हमारा हो जाएगा प्रबल सार, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला सार कैसा है, उपयोग में लेने वाला सार प्रबल है इसलिए विलयन हो जाएगा 7 से अधिक यानी सारीय। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आता है, ये कार्बनिक एसिड जो कि दुर्बल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल अम्ल सार है, इसलिए विलयन की pH 7 से अधिक और बनने वाला विलयन हो जाएगा सारी। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर का अंत होता है। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ।